Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the last lecture of the topic called life processes. Life processes में हमने थ्योरी पढ़ ली है. मैंने आप लोगों को बोला था जो 15-16 लेक्चर्स दिए हैं उनको कृपया करके 2 बार पढ़ लीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा. अब मेरे सामने ना एनसीईआरटी की बुक है, मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़े से देख रहा हूं. तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप दे रखा है. The kidneys in human beings are a part of the system. The kidneys in human beings are a part of the system. 4 ऑप्शंस दी हुई है, मैं नाम ही नहीं ले रहा चारों ऑप्शंस का. तो अगर आपने पहले बोल दिया तो आप जीत गए हो. वैसे ऑप्शन है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपिरेशन. तो ऑब्वियसली एक्सक्रीशन. द जाइलम इन प्लांट्स, जाइलम इन प्लांट्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और अच्छा लिखना हो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. थर्ड क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. ऑटोट्रॉफिक मतलब जिसमें खाना खुद बनाया जाता है. इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या चौथी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा ऑप्शन सनलाइट और क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन सनलाइट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो आप बोलोगे ऑल ऑफ द अबव. अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस इन. ध्यान से सुनना, पायरुवेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब बनाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में. तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. अगला क्वेश्चन है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. फैट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर हमारे को बहुत मुश्किल हो तो हम ये लिख देंगे, फैट्स को स्टमक तक कोई छेड़ता भी नहीं है, पेट तक फैट्स के अंदर कुछ नहीं होता. स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन शुरू होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन खत्म हो जाती है. इसमें उन्होंने दो आगे बोला है वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये बता दिया. सबसे पहले बाइल एक्ट्स ऑन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स एंड ब्रेक्स इट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जिसका नाम था पैनक्रियास एज एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेज ब्रेक्स डाउन फैट्स फर्दर. और थर्ड जो था द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीट देयर ओन जूस. द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीट देयर ओन जूस टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 3 स्टेप्स में फैट्स का डाइजेशन होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड. अगर मैंने ये लेक्चर में कराया है तभी आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है. द रोल ऑफ सलाइवा इज टू फर्स्ट मैस्टिकेट फूड, पहला. सेकंड, इट कंटेन्स एन एंजाइम व्हिच स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च. इसके अंदर सेलेब्री अमाइलेज होता है व्हिच स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, सिर्फ स्टार्ट करता है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स. व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑब्वियसली पहली कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड सनलाइट और चौथी क्लोरोफिल. ये चारों चीजें चाहिए होती हैं और जब बन जाता है तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द बाय प्रोडक्ट्स. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द बाय प्रोडक्ट्स. अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, so let's not waste our time. How are alveoli designed to maximize the exchange of gases? How are alveoli designed to maximize the exchange of gases? First, they are millions in numbers. Pehli, there are millions in numbers which give them greater surface area for easy exchange of gases. Second, they have thin walls for easy diffusion. And third they are richly supplied with blood capillaries, ताकि ऑक्सीजन निकले फटाफट ब्लड लेके जाए, CO2 आए फटाफट ब्लड देके जाए. तो ये 3 पॉइंट ध्यान दे लेना, यही स्वैग है इसका. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बोलता है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ hemoglobin in our body. Deficiency of hemoglobin leads to the deficiency of RBCs in our body, and due to the deficiency of RBCs the body cells do not receive sufficient amount of oxygen, due to which aerobic respiration
the rate of aerobic respiration falls down and less energy is produced in the body of an organism in spite of taking sufficient food, and he feels tired, breathlessness. ये इन्हीं इस प्रोसेस को अनीमिया बोलते हैं. थका थका रहता है बंदा, ये भी बताया हुआ है. डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. द ब्लड, the same blood cells first carry the oxygenated blood through one part of the heart and then take that oxygen to different body cells, and then the same blood cells take carbon dioxide from the body cells and bring that carbon dioxide wala blood, that is deoxygenated blood, to the other part of the heart. So thereby the same type of blood cell flows twice through the same heart. That is why this circulation is called double circulation. ये बात याद रख लेना. The right and the left side of the human heart are useful to the to present deoxygenated and oxygenated blood from mixing. This type of separation of oxygenated and deoxygenated blood ensures high and efficient supply of the ऑक्सीजन टू द बॉडी. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना. अगला बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम में क्या है? जाइलम इज अ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम is a conducting tissue. Xylem takes water and minerals from the roots to upper parts of the plants. Phloem brings the digested food to different parts of the plant body. The direction of the movement in xylem is unidirectional, that is bottom to top. The direction of phloem can be upward or downwards depending upon the requirement of the cells, and xylem do not contain nuclei, they are dead cells. Phloem are living cells accompanied by companion cells. Compare the function of alveoli in lungs to the nephrons in the kidney with respect to their functions and वो ये tough है. Alveoli are balloon like structure, nephrons are tubular structure. It is made up of one thick cell walls. It is made up of glomerulus Bowman's capsule. Alveoli are the site of exchange of gases. Nephrons are the site of basic filtration. Filtration के काम आते हैं. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. ये कुछ क्वेश्चंस थे. फिर कुछ क्वेश्चन बैंक आ रखा है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाह रहा हूं थोड़े बहुत. हल्का फुल्का. विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर. Which part of the alimentary canal receives bile from liver? Stomach, small intestine, large intestine या esophagus? The correct answer is small intestine. The filtration units of kidney are called. ये exemplar के question है. The filtration units of kidney are called ureter, urethra, neuron, nephron. So the answer is nephron. ये ध्यान दे लेना. Oxygen liberated during photosynthesis comes from. Oxygen liberated during photosynthesis comes from water, chlorophyll, carbon dioxide or glucose. It comes from water. H2O का ऑक्सीजन आता है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना. The opening and closing of stomatal pore depends upon. The opening and closing of stomatal pore depends upon oxygen, temperature, water in guard cells and concentration of CO2 in stomata. So opening and closing of stomata is governed by guard cells. थोड़ा छोटा सा लेक्चर है बट थोड़ा ध्यान देके चलना. The rate of breathing in dash animals is much faster than dash animals. ये अच्छा क्वेश्चन है. The rate of breathing in dash animals is faster than dash animals. So the rate of breathing in aquatic animals is faster than terrestrial animals. Terrestrial animals हम जिनको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है, किसी से निकालने की जरूरत नहीं है. एक्वाटिक एनिमल्स को पानी में से ऑक्सीजन निकालना पड़ता है जिसमें ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इसी वजह से उसका रेट ज्यादा होता है. अगला, आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद डैश. आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद डैश, ऑन रिएक्टिंग विद स्टार्च. ये याद रख लीजिएगा. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. The energy produced during respiration is stored in the form of ATP, which stands for dash. ATP की full form. तो ATP की full form is adenosine triphosphate. Name the activity of living being which is considered as an indication of life. कैसे पता चलता है कि life है? तो movement is the only activity which decides whether a person is living or dead. Name the basic requirement of living organisms to obtain energy. Name the basic requirements of living organisms
टू obtain एनर्जी, इसे बोलते हैं फूड. फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू obtain एनर्जी. ये बात याद रख लेना. अगली चीज जो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड. नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड. माता रानी का नाम लो, फोटोसिंथेसिस. अगला, नेम द फोर न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स विच आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल. ये मैंने लेक्चर में नहीं कराया होगा, और बोला होगा तो बहुत थोड़ा बोला होगा. यहां मैं पकड़ा गया. तो सॉइल से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये भी याद याद रख लेना. एन, पी, के और एस. इन्होंने मैग्नीशियम लिया है. एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम. इन्होंने आयरन और सल्फर दे रखा है. नाइट्रोजन फास्फोरस जरूर याद रख लेना, पोटेशियम, आयोडीन एंड मैग्नीशियम. नेम द सेल ऑर्गेनली इन विच फोटोसिंथेसिस अकर. फोटोसिंथेसिस अकर इन फोटोसिंथेटिक सेल, जिसे मेसोफाइल सेल बोलते हैं, या फिर आप क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हो. आप क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हो. अगला, नेम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यूजेस सीलिया टू मूव फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स माउथ. सीलिया वाला बताया हुआ है, छोटे छोटे पैर होते हैं जिसके, दैट इज पैरामीशियम. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. अमीबा की जब न्यूट्रिशन कराई थी सूडोपोडिया वाली, तो उसके साथ थोड़ा सा पैरामीशियम का डायग्राम बनाकर बताया गया था. मेंशन हाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड, मोल्ड्स, मशरूम obtain their food. Organisms like bread, mold, mushroom break down food material outside the body then absorb it. उसको बाहर तोड़ते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं. ये इतना कोई पूछ नहीं रहा. नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा टू ब्रेक्स डाउन स्टार्च. अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. सलाइवा के अंदर जो होती है वो होती है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक करने के काम आती है. व्हाई डज आवर माउथ water when we eat food which we really like? As soon as we sense the food, the salivary glands release saliva. तो मुंह में पानी आ जाता है. बड़े लोगों ने कहावत भी मार रखी है, मुंह से लार टपक रही है, मुंह से पानी टपकना. जब भी हम एक स्वादिष्ट फूड को देखते हैं, तो फूड को देख के ब्रेन में सिग्नल्स आ जाते हैं. ब्रेन से फिर हार्मोन ग्लैंड्स काम करते हैं और सेलेवरी ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा, जो कि गीला गीला होता है. अगला, why does bread taste sweet on mastication? Because bread contains saliva. Bread contains starch. ये ध्यान से देख लेना. और सेलेवरी अमाइलेज जब उस स्टार्च के ऊपर रिएक्ट करती है तो उसे एक शुगर बना देती है, दैट इज कॉल्ड माल्टोज. ये कोर्स से थोड़ा सा बात है. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस. जहां से खाना इंजेस्ट हुआ और जहां से खाना निकला is called alimentary canal. Which pancreatic enzyme is effective in digesting proteins? Which pancreatic enzyme is effective in digesting protein? तो इसका जवाब है ट्रिप्सिन. ये याद रख लेना, मैं भी कुछ देख के नहीं बोल रहा. Why does digestion of fat take place in our body? Oh sorry, where does? Sorry, ये repeat हो रहा है क्वेश्चन. The digestion of fat takes place in our body in small intestine. डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. मैं नहीं बता रहा. द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस with the help of rhythmic contraction and relaxation is called peristaltic movement. बुक में लिखा हुआ है peristaltic movement is defined as the contraction and relaxation movement of food in the food pipe which bring the food down माउथ से स्टमक तक, बट ये पूरी बॉडी में चलती रहती है. नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है. द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन. अगला, व्हाट इज एमल्सिफिकेशन? औरों का टूटना इज डाइजेशन, ब्रेकडाउन, बट द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स is called emulsification. Name the muscles which regulates the exit of food from stomach to the small intestine. इसे स्पिंचनर मसल बोलते हैं. स्पिंच, SPHINCTER, स्पिंचर मसल्स. मैं बोल नहीं पा रहा हूं. अगला, in which part of elementary canal digestion does not occur? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर डाइजेशन नहीं होती? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. यहां पर सिर्फ वेस्ट होता है. ये बात याद रख लेना. व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी? इट इज अ डिवाइस विच रिमूव्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन or with damaged kidneys is called artificial kidney and the process is called dialysis. पूछा नहीं है, बता रहा हूं. Why do unicellular organisms
remove waste. How do unicellular organisms remove waste? They remove waste by the process of diffusion. So there should not be any confusion. जब कुछ ना आए तो जय माता दी diffusion. Why is urine yellow in color? Urine contains urea, uric acid, and ammonical salts which impart yellow color. यूरिया यूरिक एसिड की वजह से यूरिन पे येलो कलर होता है. अगला दे रखा है, नेम द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा. What is thoracic cavity? Cavity within the body where lungs are located is called thoracic cavity. Define cilia बता चुका हूं. छोटे छोटे से वो, हाँ एक रेस्पिरेशन में एक बात बताना भूल गया. मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं जो कि पतले पतले होते हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड. जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक हमारे लंग्स के अंदर जाके एल्वुलाई को सुखा देता है, और जब एल्वुलाई सूखते जाते हैं तो उनका काम खत्म हो जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाते. तो जो 40-50 लाख एल्वुलाई हैं, स्मोकिंग करने से एल्वुलाई कम होते जाते हैं, जिससे जैसे सपोज करो 40 लाख एल्वुलाई थे, वो 20 लाख रह गए. अब 20 लाख एल्वुलाई को 40 लाख एल्वुलाई का काम करना पड़ता है, तो उन पे प्रेशर बढ़ता है, जिससे सांस फूलने लगती है. सांस फूलने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ज्यादा स्मोकिंग से टार भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बेचारा मुकेश मूवी हॉल में मर गया था. तो थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना. इस 15-16 मिनट के सेशन में मैंने 1 मार्कर्स आपके साथ डिस्कस करे हैं. आर्टरीज और वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर एक बार बोलूंगा, ये लेक्चर 2 बार देख लेना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो भाई, खुश रहो. थैंक यू.